हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने निर्धनता के विषय में डिस्कस किया था कि निर्धनता क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, निर्धनता रेखा क्या होता है और निर्धनता रेखा के नीचे कौन कौन लोग आते हैं और उसका आंकड़ा कैसे निकालते हैं और कैलोरी क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे कि निर्धनता से असुरक्षित समूह, निर्धनता से कौन वो असुरक्षित समूह रहता है। समूह मतलब जहां बहुत सारे लोग, एक समुदाय के लोग रहते हैं, उसे समूह कहा जाता है। तो इसमें दो लोग आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। निर्धनता से सबसे असुरक्षित महसूस करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको एससी और एसटी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी भी लगभग एससी के लगभग 29% लोग क्या है, निर्धन है, और अनुसूचित जनजाति में आएंगे तो वही 100 में से 43 लोग, यानी कि हम कह सकते हैं 43% आज भी यह क्या है, निर्धन है। निर्धन उसे कहा जाता है कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे रहना, खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र आदि को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाता, वो निर्धनता सूची में आता है। अभी भी 43 लोग अपना मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं कर सकते, एसटी के लोग, और 29% एससी के लोग। ठीक है, ये अनुसूचित जाति में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, निर्धनता को धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन एसटी में अभी भी ये बना हुआ है। ठीक है, जिसमें लगभग 50% भूमिहीन, इन दोनों में से लगभग 50% समुदाय ऐसा है जो क्या है, भूमिहीन है। और वो किस वर्ग में आते हैं, तो कृषि श्रमिक परिवार से आते हैं। यानी जिनके पास कृषि तो करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनका खुद का जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, तो किसी न किसी जमींदार या बड़े के यहाँ जाके काम करते हैं। तो ऐसी संख्या लगभग अभी भी दोनों एससी एसटी से मिला दिया जाए 50% का है। अब समझते हैं, इसमें से 34% ऐसे हैं जो नगरों में दिहाड़ी मजदूर हैं। इन दोनों में से 34% संख्या ऐसी है जो नगरों में जाएंगे तो वहां पे भी ये निर्धन है। कितने प्रतिशत? 34%। कौन से वर्ग के लोग? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर जो डेली दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब समझते हैं अंतर जातीय असमानताएं, यानी राज्यों में कौन सी निर्धनता रेखा में आता है या निर्धनता रेखा से ऊपर है, कौन सा डेवलपमेंट कर रहा है। तो 2011-12 की गणना के अनुसार जो राष्ट्रीय अनुपात है, यानी पूरे देश में, वो निर्धनता का अनुपात 22% है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात प्रतिशत कितना है, तो 22% है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस 22% से भी ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। जैसे मैं एरो यहाँ बनाया हूं ना, तो इसका मतलब है कि बिहार में अभी भी निर्धनता का प्रतिशत 33.7% है। 33.7 का मतलब औसतन, औसत पूछ रहा है, एवरेज 33.7% है। मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 33.7 लोग अभी भी क्या है, निर्धन है, जो राष्ट्रीय अनुपात से क्या है, लगभग 11-12% अधिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात से भी अधिक अनुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो 2 राज्य हैं। ओडिशा में देखिए 32.6% अभी भी निर्धनता है, यानी कि बिहार में 33 और ओडिशा में 32.6 अभी भी मूलभूत आवश्यकता जुटाने में क्या असमर्थ है, जबकि वोट हर साल देते हैं, नेता लोग हर साल वोट मांगता है। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने निर्धनता को क्या किया है, निर्धनता को थोड़ा सा कम करते हुए और डेवलपमेंट जा रहे हैं। कौन से राज्य हैं, तो जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये निर्धनता रेखा के अब ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। जिसमें पंजाब जो है कृषि, आधुनिक कृषि के जरिए जो है कि डेवलपमेंट कर रहा है, प्रति हेक्टेयर जो है अनाज उत्पादन में बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब वैश्विक स्तर पर निर्धनता देखें, ये राज्य स्तर पर हमने अपने देश का देखा था, वैश्विक स्तर पर जाते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार जो विकासशील देश है, विकासशील देश उन्हें कहा जाता है जो अभी भी विकसित होने के कगार पे है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन डेवलपमेंट होने के कगार पे है। जैसे विकसित देश होता है, विकासशील देश होता है, एक एकदम चौपड़ देश होता है। तो विकासशील देशों में कौन से ऐसे देश हैं, उनका क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे, तो विश्व बैंक के अनुसार जो विकासशील देश हैं, विकसित देशों की बात ही मत करिए क्योंकि वहां पे निर्धनता नाम मात्र का है, विकसित देशों में बहुत ज्यादा नहीं है, विकासशील देशों में और जो अविकसित देश है उसमें सबसे ज्यादा निर्धनता है। तो विकासशील देशों में ये देखिए एस बना के मैंने ऐसे किया, इसका मतलब होता है डॉलर,
यानी कहा गया है कि $1.9 प्रतिदिन आय कमाने से जो नीचे के व्यक्ति हैं, यानी पर डे $1.9, तो एक का मतलब हो गया आपका कि मतलब मान के चलिए यहाँ भारत में अगर देखें तो 100 कह रहा है कि $1 का लगभग 82-83 रुपया हो गया, और 0.9 का कुछ जोड़ दे समथिंग मतलब 100 रुपया, मान के चलिए 199 जो भी हो, तो ये डॉलर का संकेतांक है। तो 1.9 यानी $1.9 से अगर नीचे कोई व्यक्ति प्रतिदिन कमा रहा है तो ऐसी संख्या जो है 1990 में 35% थी। 1990 में $1.9 कमाने वालों की संख्या 35% थी, और इसी से अनुमान लगाया जाता है 2013 में यह 10.68% हो गया, यानी कि यह बहुत तेजी से जो है निर्धनता में क्या हुआ, गिरावट हुआ है। ठीक है, जो रैपिड इनकम ग्रोथ के तहत हुआ है, यानी तीव्र आर्थिक प्रगति जिसमें मानव संसाधन निवेश किया है, जिसकी वजह से जैसे चाइना ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया और दक्षिणी पूर्वी एशिया ने जो है निर्धनता को समाप्त करते हुए तेजी से बढ़ रहा है। अब समझते हैं निर्धनता के कारण क्या है। तो बाबू सबसे बड़ा कारण है आपका पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि, उच्च जन्म दर। बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ जाएगा बाबू, तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन बहुत सीमित रह जाएंगे, जिसकी वजह से कोई देश डेवलप नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक परिवार में अगर 50 लोग हैं और इनके पास 5 बीघा खेती है, तो 5 बीघा में जितना अनाज होगा उतना खाने से बचेगा तब न बेचेंगे। तो मान लीजिए देश है, देश में अगर जनसंख्या अधिक है और उसके पास संसाधन कम रहेंगे, तो अपने खाने से जब बचेगा तब न कहीं बेचेगा, तब न पैसा कमाएगा। तो इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि इंडिया निर्धनता के देशों में बहुत पीछे चला जा रहा, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन अधिक है, जिसकी वजह से हम लोग अपना ही मतलब मूलभूत आवश्यकता पूरा करने में सारा खर्च कर डालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका डेवलपमेंट देश है, क्योंकि वहां पे लगभग 33-34 करोड़ जनसंख्या के आसपास है, और वहां पे मतलब क्षेत्रफल अधिक है, तो खाने से बच ही जाता है, तो अन्य देशों को बेचता है, तो मजबूत होता है, तो हर चीज में मजबूत होगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन, यानी अंग्रेजों ने जहां जहां प्रशासन किया था, तो उन्होंने मशीनी युग लाने के बाद जो हस्तशिल्प को, कुटीर उद्योगों को पूरा विनाश कर दिया, जिसकी वजह से गरीबी। भूमि संसाधनों का असमान वितरण। भूमि संसाधन मतलब हमारे देश में भी जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने ला दिया था कि एक जमींदार 10-10, 20-20 गांव का जमीन हड़प के बैठा हुआ था। कांग्रेस ने जब जमींदारी प्रथा रातों रात समाप्त किया, तो रातों रात इन सबों ने पट्टा लिखना शुरू कर दिया, फलाने चाचा के यहाँ, ढेकाने चाचा के यहाँ 10 बीघा तू, 10 बीघा तू ले लो, है ना। मतलब एक व्यक्ति सारा जमीन कब्जा करके बैठेगा तो गरीबी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे मतलब समुदाय के लोग हैं जो बहुत सारा जमीन अपने पास रखे हुए हैं। इसका वितरण होना चाहिए। ऋणग्रस्तता, यानी कि कर्जा लेना भी निर्धनता का क्या है, सूचकांक है। तो आई होप समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।